तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं साइंस का टॉपिक, ठीक है। और आज का जो क्लास स्टार्ट करेंगे वह आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ठीक है। ना कि 10th लेवल, ना कि 11th और ना ही 12th। मैं मानता हूं कि मैं भले ही 11 12 का टीचर हूं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा था वीडियो में, जब 10th का लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था, कि बच्चा के कहने पर हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। और आपको बाबू पता होगा, जो 10th क्लास का हमारा वीडियो देखा है 1 घंटा 40 मिनट का जो था, और 2 तारीख का जो सीबीएसई बोर्ड पेपर लिया है, उसमें से सवाल हमारा मैक्सिमम मैच कर गया है। और यहाँ तक कि हम बोल रहे थे उसमें कि यह जो है छपेगा ही छपेगा, और वही सवाल छप भी गया है। कोई दिक्कत? यदि आपके बिलीव नहीं है तो क्वेश्चन पेपर उठाइए, 3 सेट में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन लिया है आज से 8-10 दिन पहले, और आप मिला लीजिएगा वहां से वीडियो से, मैक्सिमम सवाल वहां से देखने को मिल जाएगी। 939 मतलब 39 सवाल में से लगभग 25-26 सवाल जो है वह मैच कर गया था, सेम हु बहु डिट्टो। तो हम बार बार उसमें बोल रहे थे कि हम 10th का वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो बच्चा हमारे साथ पढ़ता है या हम जिसको पढ़ाते हैं उसके लिए भी कुछ बेहतर सोचेंगे, जल्द ही सोचेंगे, चिंता मत करिएगा। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसके लिए मैं बेहतर ही सोचूंगा। अब जो मैं अपलोड करूंगा वह कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा, ठीक है। और यह कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो भी आपका जनरल कंपटीशन हो या सिविल सर्विस हो, वह सब में हमारी वीडियो जो है वह हेल्पफुल रहेगी। कोई दिक्कत? जैसे कि आप एनडीए को ले लीजिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप बीपीएससी को ले लीजिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी को ले लीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कोई दिक्कत? एसएससी को ले लीजिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें भी कई सारे ब्रांच आता है, सीजीएल वगैरह, ठीक है, सीपीओ आता है, सीएचएसएल आता है। कोई दिक्कत? इसी को एलडीसी बोलते हैं ना। तो यह सब में क्या होगी, हेल्पफुल रहेगी। कोई दिक्कत? अब जो बच्चा यहाँ पर सोचेगा कि 10th का वीडियो यह अपलोड हो जाए और 10th में लड़ जाए, तो बाबू यहाँ जब लड़ जाएगी तो 10th में तो लड़ ही जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि आपको कोई फायदा नहीं होगा और इतना डीप में जानने से कोई बात नहीं बनेगी क्लास 10th वाले बच्चे को। कोई दिक्कत? तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि मैं क्या करूंगा प्रत्येक दिन, मतलब एवरीडे। कोई दिक्कत? एवरीडे क्या करेंगे कि एक वीडियो हम इधर से साइंस का अपलोड कर देता हूं, एक वीडियो साइंस से ले लेता हूं, और एक वीडियो जो है ना वह प्रत्येक दिन रेगुलर। कोई दिक्कत? 1 घंटा का, 1 घंटा साइंस का ले लेता हूं, 1 घंटा जो है आपका एसएसटी का। मतलब एसएसटी बोले तो क्या, इसमें आ जाएगा आपका जीएस, मतलब जनरल स्टडी। जनरल स्टडी कहने का मतलब जीके भी होता है, और जीके होता है और जीएस होता है, जनरल नॉलेज, और जनरल साइंस भी होती है। कोई दिक्कत? तो जनरल साइंस से यहाँ तो बता ही दे रहे हैं, और मैक्सिमम सवाल यहाँ से लड़ता है आपका, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी में भी बहुत आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा, फिर उसके बाद में मैप आएगा, और मेन जो होता है आपका तो मैप होता है। पहले बात को 2-4 मिनट समझ लीजिए। तो एक वीडियो यहाँ अपलोड कर दूंगा और एक यहाँ अपलोड कर दूंगा प्रत्येक दिन। इसको आप देख लीजिएगा हमारे साथ 3 महीना बोले तो 90 दिन क्या करिएगा, लगातार जुड़ा रहिएगा, और आपका जीके जीएस में जो भी प्रॉब्लम है वह आपकी दूर हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो चलिए हमारे साथ बना रहिएगा, बात नहीं बनाएंगे और सीधा सीधी मुद्दे की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, कंटेंट को आप संभाल लीजिएगा, बाकी सब हम संभाल लेंगे। कोई दिक्कत? समय पास नहीं करनी है। तो आइए हम लोग साइंस का वीडियो देखते हैं, मतलब साइंस की बात को देखते हैं कि साइंस कैसे कैसे आई। कोई दिक्कत? तो चलिए हेडिंग लगाइएगा साइंस, ठीक है। साइंस, और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। कोई दिक्कत? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे विज्ञान। और विज्ञान मतलब क्या होता है? बी मतलब होता है विशेष, और ज्ञान मतलब होता है जानकारी। कोई दिक्कत? तो विज्ञान का मतलब क्या हो गया, विशेष हो गया, और ज्ञान मतलब हो गया जानकारी, अर्थात जिसमें विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो डिफिनेशन कंपटीशन में नहीं आता है, आपको भी पता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहेंगे कि द नॉलेज विच वी गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस, या साइंस इज ऑर्गेनाइज नॉलेज। यही ना बात है कि साइंस क्या है, ऑर्गेनाइज नॉलेज है। अर्थात जो नॉलेज हम लोग प्राप्त करते हैं वही नॉलेज जो अपने लाइफ में देखते हैं, लगाते हैं, उसी को कहा जाता है साइंस। और साइंस की बाबू कई सारे ब्रांच होता है। जैसे साइंस के ब्रांच में आपका पहला आ गया फिजिक्स। फिजिक्स बोले तो भौतिकी, कोई दिक्कत? उसके बाद में केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री बोले तो क्या हो जाएगा, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। उसके बाद में फिर आपका हो जाएगा बायोलॉजी, बायोलॉजी, और बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान होता है। कोई दिक्कत, ध्यान से समझते चलिए, जीव विज्ञान समझ में आ रही है बात। तो फिजिक्स हो गया भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी हो गया आपका जीव विज्ञान। अब सवाल उठता है कि फिजिक्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो फिजिक्स जो है ना, वह फिजिक्स इज द लॉ टू एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। मतलब क्या कि फिजिक्स नियम है जो बाहरी दुनिया को क्या करता है, समझाता है। इसी को तो फिजिक्स कहा जाता है। जैसे कि लाइट का जलना, सूरज का पूरब से निकलना, पश्चिम में अस्त होना, ठीक है, फैन का गोल गोल घूमना, यह सब जो भी फेनोमेना डिस्कवर हुए या इस पर डिस्क्राइब हुए, उसी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद में आता है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसका अध्ययन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग रिएक्शन वगैरह के बारे में करते हैं। अर्थात केमिकल रिएक्शन बोले तो क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है रसायन शास्त्र। और उसके अलावा होता है आपका बायोलॉजी, और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायो प्लस लाइफ है। और आज में हम लोग क्या देखेंगे, आज के लेक्चर में और जो भी इसके बाद का लेक्चर चलेगा वह आपका बायोलॉजी का ही चलेगा। जैसे ही बायोलॉजी समाप्त होगी तो हम लोग केमिस्ट्री पर आ जाएंगे और उसके बाद फिजिक्स पे आ जाएंगे। कोई दिक्कत, इसके अलावा भी एनिमल हस्बेंड्री होता है और एग्रीकल्चर होता है साइंस में। कोई दिक्कत, तो साइंस का आपका एक भी डाउट नहीं छूटेगा। और टेक्निकल वाला जो भी एग्जाम लेता है, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी वाला देख लीजिए, ड्राइवर टेक्निकल वाला, उसमें मैक्सिमम सवाल साइंस के देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत, तो आइएगा मिला लीजिएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत, चलिए। तो बायोलॉजी में भी दो पार्ट होता है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायो प्लस लॉजी। लॉजी मतलब होता है अध्ययन, और बायो मतलब होता है लाइफ। बायो मतलब होता है लाइफ, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। अर्थात जिसमें लाइफ के बारे में पढ़ते हैं वही तो बायोलॉजी होती है। कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसका अध्ययन हम लोग जीव जंतुओं के लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उसी को बायोलॉजी कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच वी डील्स स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और द ह्यूमन बींग्स, एनिमल, जो भी बोलना, ऑर्गेनिज्म बोल दिए तो सब तो हो ही गई। कोई दिक्कत, अच्छा। तो बायोलॉजी के में इसका दो पार्ट आता है। एक होता है आपका जूलॉजी, जूलॉजी, और दूसरा होता है आपका बोटनी, ठीक है। जूलॉजी हो गया और बोटनी हो गया। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझते चलिएगा। हम लोग टॉपिक किसको देखेंगे, तो साइंस में सबसे पहले बायोलॉजी को देखेंगे। कोई दिक्कत, उसके बाद केमिस्ट्री, और तब फिजिक्स को देखेंगे। एकदम बेसिक से उठा रहे हैं, 0 टू हीरो लेवल। ध्यान से समझिए, किसी भी चीज को अच्छा से समझने के लिए अच्छा से पढ़ना पड़ता है, उसके जड़ को समझना पड़ता है कि आखिरकार एक्चुअल में कैसे बढ़ रही है आगे कोई टॉपिक। कोई दिक्कत, पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, समझाना बड़ी बात होता है। तो जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान, और बोटनी का मतलब क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। हिंदी लिखे तो इसको बोलेंगे जंतु विज्ञान और इसको बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। कोई दिक्कत, वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी में क्या होता है, हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। जीव जंतु मतलब बोले तो इसमें एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। एनिमल्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एनिमल्स बोले तो जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत, उसी को बोला जाता है जूलॉजी। तो जूलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी, अर्थात जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसका अध्ययन हम लोग जीव जंतुओं के बारे में करते हैं, उसी को जूलॉजी कहा जाता है। और बोटनी का मतलब होता है कि लाइफ प्रोसेस, मतलब कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसका अध्ययन हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, या करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बोटनी। बाबू एक्चुअल में देखो, हिंदी बोलने में थोड़ी सा मुझे दिक्कत होती है, मैं भी मानता हूं, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाता हूं और अभी भी पढ़ाता हूं। कोई दिक्कत, तो थोड़ा सा हिंदी में यदि गलतियां हो जाए तो सॉरी, कोई दिक्कत। चलिए, बोटनी। बोटनी का मतलब क्या होता है, वनस्पति विज्ञान होता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच वी डील्स स्टडी अबाउट प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को बोटनी कहा जाता है। आज से हजारों साल पहले यह माना जाता था, ठीक है, या सैकड़ों वर्ष, जो भी बोलना है बोलिए, कि जीव जंतु में तो पहला बात की लाइफ होती है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो हमारे में लाइफ है, ठीक है, हम में लिखा है लाइफ है, हम जीव जंतु है, बिल्कुल है, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हमारे में लाइफ है। लेकिन ऐसा माना जाता था पहले कि जो वनस्पति है, अर्थात पेड़ पौधे हैं, उसमें क्या होता है, लाइफ नहीं होते हैं, अर्थात वह निर्जीव होते हैं। और हम सब जो है ना, वह सजीव होते हैं। सजीव का मतलब होता है कि जिसके अंदर जान और प्राण दोनों होती है, उसी को सजीव कहा जाता है।
लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसके अलावा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब निर्जीव, जिसमें जीव नहीं होते हैं उसको निर्जीव बोला जाता है। तो पहले पेड़ पौधा को समझा जाता था कि इसमें जीव नहीं होते हैं, यह निर्जीव होते हैं। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। बोटनी में पहले लिखो कहानी। बोटनी क्या होता है? तो बोटनी होता है जिसमें स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है किसका? प्लांट का। ध्यान से समझते चलो, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख दीजिएगा, कथा कहानी मत लिखिएगा, पूछता नहीं है कथा कहानी। ध्यान से सुनो बात को। स्टडी किसका किया जाता है? प्लांट का किया जाता है। और पहला बार साइंटिस्ट आए, ठीक है। कौन साइंटिस्ट है? जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस नहीं, जगदीश चंद्र बोस आए और क्रेस्टोग्राफ की मदद से क्या कर दिया? मदद से यह बतला दिया कि पेड़ पौधे जो है ना वह क्या होते हैं? सजीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात इसमें भी जान और प्राण होते हैं। यदि आपको यह बात पता नहीं थी तो कमेंट सेक्शन में लाइक ठोको, ठीक है। साइंटिस्ट ने बता दिया जगदीश चंद्र बोस कि क्रेस्टोग्राफ की मदद से कि जो आपके वनस्पति होते हैं अर्थात पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी क्या होता है? जीव होता है। कोई दिक्कत? तो यह क्रेस्टोग्राफ की मदद से क्या बताया कि पेड़ पौधे जो है वह क्या होते हैं? सजीव होते हैं। सजीव बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान से समझिए बात को, इंग्लिश बहुत ही आसान होता है, ध्यान से समझते चलो बात को। उसके बाद में इसके फादर कौन है? बायोलॉजी के फादर कौन है? बाबूजी। कोई दिक्कत? जनक। हाँ, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? फादर। तो बायोलॉजी का फादर लिख लो जनक। यह जो है अरिस्टोटल, TOTL होता है ना, अरिस्टोटल, इन्हीं को बोला जाता है अरस्तु, ठीक है। अरस्तु जीव विज्ञान के पिता अर्थात जनक, फादर ऑफ द बायोलॉजी इज द आल्सो नोन एज अरिस्टोटल बिकॉज ऑफ द इच सिटुएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब क्या कि साइंस को निकाल करके, साइंस से निकाल करके बायोलॉजी को एक अलग शाखा के रूप में क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। इसीलिए बायोलॉजी के पिता कहे जाते हैं अरस्तु को। कोई दिक्कत? तो बायोलॉजी के पिता कौन है? तो बायोलॉजी के पिता आपका अरिस्टोटल, अरस्तु है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? उसके बाद में केमिस्ट्री जो है ना वह मिस्र के राजा ईरान, पहले देख लो कि ममीज का मतलब होता है लाश, उसमें लेप चढ़ाया जाता था और आज भी उसको क्या किया गया है? रखा गया है -92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, अर्थात इतना कम टेम्परेचर, समझ रहे हो। और बॉडी अभी भी क्या है? सेफ्ट 500-600 साल पुराना लाश को रखा गया है केमिकल लगा करके। तो ऐसा कहा जाता है ना कि वहीं से जनरली जो है ना केमिस्ट्री की शुरुआत हुई होगी लेवासियों द्वारा। इसीलिए यहाँ पर इसका केमिस्ट्री का जो फादर है ना वह लेवासियों को कहा जाता है, लेवासियों को कहा जाता है। और फिजिक्स में तो हम लोग जानते ही है कि फिजिक्स में कई सारे साइंटिस्ट हैं, न्यूटन आए, आइंस्टाइन आए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो है ना वह फादर देता है आपका फिजिक्स का गैलीलियो गैलीली को, ठीक है। तो इनका फादर कौन है फिजिक्स का? गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो होता है ना, गैलीलियो, ठीक है। इसका फादर कौन है? गैलीलियो। कोई दिक्कत? तो फिजिक्स के फादर कौन है? फिजिक्स के फादर गैलीलियो गैलीली, ठीक है। गैलीलियो गैलीली, समझ में आ रही है बात? तो फिजिक्स के फादर गैलीलियो गैलीली। अब उसके बाद में बायोलॉजी के पिता अरिस्टोटल को क्यों कहा जाता है? तो बता देना मेरे भाई कि बायोलॉजी के पिता अरिस्टोटल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह साइंस से बायोलॉजी को निकाल करके एक अलग शाखा के रूप में, ब्रांच के रूप में क्या किया था? स्थापित किया था। इसीलिए इसको कहा जाता है बायोलॉजी के पिता। उसके बाद में बायोलॉजी का 2 ब्रांच होता है, जूलॉजी होता है और बोटनी होता है। यह दोनों पार्ट को हम लोग देखेंगे और पूरा बायोलॉजी पढ़ा लेने के बाद 20 से 25 दिन लगेगी पूरे बायोलॉजी को पढ़ाने में। और उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके बनाइएगा, या तो यूपीएससी लेवल हो, या तो बीपीएससी लेवल, या एनडीए हो, या सीपीओ हो, एसएससी का कोई भी ब्रांच हो, कोई दिक्कत, या सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई भी हो, रेलवे हो, टेक्निकल हो, आप मिलाइएगा और यहाँ से मैक्सिमम सवाल टच कर जाएगी। कोई दिक्कत? यदि 100 सवाल पूछेगा बायोलॉजी से, यदि पूरे कंपटीशन में 100 सवाल निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद देखिएगा तो यहाँ 80+ सवाल इसमें से रहेगा। और आप कोई भी उठा करके देख लीजिए कंपटीशन में 80 से ज़्यादा कटअप नहीं जाती, 80 आपका सेफ कटअप कहलाता है। कोई दिक्कत? हम नहीं कहेंगे कि 100 में 100 लड़ जाएगा, वैसा झूठ नहीं बोलनी है। कोई दिक्कत? साल जी कह देते हैं कि 100 में 100 लड़ जाता है, ऐसा कुछ ना होता है। सुनो, जूलॉजी में क्या होता है? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अब जूलॉजी के फादर कौन है?
जूलॉजी के फादर बोले तो जनक, यहाँ लिख दिए हैं ना। इसके जो है ना फादर वह है आपका कौन, तो अरिस्टोटल, ठीक है। इसका भी फादर क्या है, अरिस्टोटल बोले तो अरस्तु। और इन्होंने क्या किया, लगभग जो है ना वह 5000 जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा। जैसे कि आप कई सारे किताबें पढ़े हैं ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? नहीं, ध्यान से समझिए, मगर क्या कोई किताब तुमने पढ़ा है? तो 5000 जो है ना यह किताबों को लगभग यह पढ़े बेचारे, और पढ़ करके अपना दुखदाई कहानी वही किताब लिख करके चले गए, और जिस किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। तो यह आया हुआ सवाल है कि हिस्टोरिया एनिमेलिया के लेखक कौन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेलिया के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमेलिया के लेखक जो है ना आपका अरिस्टोटल अरस्तु है। तो इनका बुक नेम लिख लो, BOO के ध्यान से लिखना, हिस्टोरिया एनिमेलिया, कोई दिक्कत? तो हिस्टोरिया एनिमेलिया के लेखक कौन है? हिस्टोरिया एनिमेलिया के लेखक जो है ना वह आपके कौन है, तो अरिस्टोटल अरस्तु साहेब है। और उसके बाद में बोटनी के ऊपर भी, बोटनी मतलब कि प्लांट्स का अध्ययन, जिसमें क्या किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस पर भी क्या किए, कई सारे पेड़ पौधों का अध्ययन किए, लगभग 5 से 7 हजार पेड़ पौधों के बारे में जाने, और जान करके एक किताब लिखे इस पर, और इस किताब का नाम है आपका हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। और जेनेरा प्लांटेरम अलग है, हिस्टोरिया प्लांटेरम उसके लेखक कौन है, थियोफ्रेस्टस। तो पहला बात कि बोटनी का फादर समझो, तो बोटनी का फादर कौन है, फादर बोले तो जनक थियोफ्रेस्टस, ठीक है। थियोफ्रेस्टस, ध्यान से समझते चलिए, पेपर में आने दो सवाल, पूरा पेपर के खोपड़ी में छेद किया जाएगा। फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस, कोई दिक्कत? और इसका बुक नेम क्या है, तो यह जो है हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। प्लांट है तो प्लांटेरम, और यहाँ पर एनिमल के बारे में बोले तो एनिमेलिया, कोई दिक्कत? लगभग 4 से 5 हजार अप्रॉक्स वैल्यू बता रहे हैं हम, कभी 5 से 7 हजार भी बोल दे रहे तो माफी चाहते हैं, ठीक है। 5 से 7 हजार हो या 5 से 6 हजार हो, या अप्रॉक्स वैल्यू है, किताब यह सब देता है। तो बुक कौन सा लिखे, हिस्टोरिया प्लांटेरम, और यह बुक कौन सा लिखे, हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो सीधा याद रखिएगा कि हिस्टोरिया एनिमेलिया के लेखक कौन है, तो आपका अरिस्टोटल है, और उसके बाद में हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। जबकि पेड़ पौधों में सजीव के बारे में बताया था कि पेड़ पौधे में भी जान होते हैं, ठीक है, यह भी हम सब के तरफ होता है। कौन बताए थे, तो इंडियन साइंटिस्ट ही थे, जगदीश चंद्र बोस, नाम से भी पता चल रहा है ना, जगदीश चंद्र बोस। क्रेस्टोग्राफ की मदद से बताया कि पेड़ पौधे में भी क्या होते हैं, जीव होते हैं। मिटार दें, और उसके बाद अब सुनो, अब सवाल उठता है ना, कभी कभी कोई ऐसा पूछता है ना कि बायोलॉजी वर्ड जो है ना सबसे पहले किसने दिया था, ध्यान से समझो। तो जो भी पूछे सवाल को तोड़ना है तो तोड़ना है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को प्रयास रहेगी कि उसकी खोपड़ी में छेद करना है, कोई दिक्कत? बायोलॉजी वर्ड जो है ना, शब्द सबसे पहले दिया, सबसे पहले शब्द दिया, जो भी लिखो, शब्द सबसे पहले दिया कौन सा, तो लैमार्क था, लैमार्क। और उसके बाद में एंड ट्रेबिरांस होता है, जो भी लिखो, ट्रेबिरांस, इसका नाम इंग्लिश में लिख दे, ट्रेबिरांस, कोई दिक्कत? तो कौन सा था यह, ट्रेबिरांस, लैमार्क और ट्रेबिरांस जो है क्या किए थे 1801 में, सबका नाम ठीक नहीं है, ये फ्रांस के थे, और यह जो है ना आपका स्वीडन के थे। ध्यान से समझो, फ्रांस के और यह स्वीडन को, समझ में आ रही है बात? यहाँ पर मैप दिख रहा होगा, मैप में बताएंगे कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, यह कैसे याद करना है। बाल्टिक में कितने देश आते हैं, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन में कितना आता है, यूरोपियन यूनियन में कितना आता है, एशिया में कितने आते हैं, एशिया में उसके बाद में सार्क में कितने आते हैं, एशियन टाइगर में कितना आता है, एशियान में कितने आता है, सब बताएंगे, कोई दिक्कत? तो ध्यान से समझते चलिए बात को। तो लैमार्क और ट्रेबिरांस जो है ना वह सबसे पहले क्या किया था, बायोलॉजी शब्द को दिया था। तो बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया, तो बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले लैमार्क और ट्रेबिरांस ने दिया, कोई दिक्कत? तो एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो लीजिए, उसके बाद मैं मिटाता हूं। यह बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं बायोलॉजी के बारे में, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद अगला देखते हैं,
इसके बाद देखते हैं हम लोग कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था हिप्पोक्रेटस। कोई दिक्कत? यह जीव जंतु के बारे में सबसे पहले क्या लिखा था? निबंध लिखा था जीव जंतुओं के बारे में। इसीलिए इनको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, मेडिकल साइंस के जनक कौन है? तो मेडिकल साइंस के जनक जो है आपका वह हिप्पोक्रेटस है। ध्यान से समझते चलिएगा बात को। 1 घंटा का क्लास लेंगे, बोरिंग नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में अगला आता है, इस तरह से पॉइंट करेंगे और लिखेंगे हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस ने पहली बार जीव जंतुओं पर निबंध लिखा। इसलिए इसे चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। कोई दिक्कत? हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले क्या किया था? मानव पर लेख लिखा था। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और उसके बाद बायोलॉजी को भी बांट दिया गया। ठीक है, बायोलॉजी को बांटा, पहला तो क्लासिफिकेशन किया गया, एक पार्ट अलग बोटनी बना दिया गया और दूसरा जो है ना आपका जूलॉजी बना दिया। और इसके अलावा भी अब इसमें भी बढ़ जाएगा पार्ट कार्ल लिनियस के द्वारा, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। ठीक है, किंगडम में बांट दिए। ठीक है, जगत में बांट दिया, जैसे देखो जंतु जगत और उसके बाद में वनस्पति जगत। तो यहां पर देखिए क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। ठीक है, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन जो है ना वह कैसे किया गया, एकदम बेसिक बात बता रहे हैं, इसको जनरली टीचर नहीं बताता है, ध्यान से समझिए। तो क्लासिफिकेशन वर्ड जो है ना लिख लो। वर्ड पहला बार किसने दिया? वर्ड दिया। क्लासिफिकेशन कौन दिया? वर्ड। तो क्लासिफिकेशन जो है ना वह वर्ड दिया एंजेस्टन कैंड्रोल। ठीक है, एंजेस्टन कौन, सबका नाम कैसा है जी? एंजेस्टन कैंड्रोल। ठीक है, ध्यान से समझिए बात को, जैसा सवाल आए पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। क्लासिफिकेशन दो तरह से किया गया, एक था आपका प्लांट किंगडम और दूसरा था आपका एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम। अब ध्यान से सुनो, जो आपका जूलॉजी वाला पार्ट था उसको एनिमल किंगडम बोल दिया और जो प्लांट वाला पार्ट था बोटनी वाला उसको प्लांट किंगडम बोल दिया। तो हम लोग इसमें 2 पार्ट बायोलॉजी में देखेंगे, एक तो एनिमल किंगडम देखेंगे और उसके बाद में प्लांट किंगडम देखेंगे। ध्यान से समझिए। और इस प्लांट किंगडम में भी देखिए कैसे कैसे पार्ट बतेगा कि क्रेप्टोगेम, फेनरोगेम, और क्रेप्टोगेम का भी प्रकार होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ऊपर से जा रही है, समझ में आ रहा है मुझे भी। ठीक है, कि बैथम और हुकर ने कैसे इसको बांटा था प्लांट किंगडम को। कोई दिक्कत? ध्यान से समझते चलिए बात को। यदि आपको सपना ऊंचा है, ध्यान से सुनो, सपना यदि ऊंचा देखे हो तो मेहनत भी वैसा ही करना पड़ेगा, माझी की तरह करना पड़ेगा, तभी जाकर के पहाड़ तोड़ पाओगे, और नहीं तो फिर से वही बिहार पुलिस में सर्विस लेकर के आओगे। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में भी पार्ट बांटा बैथम और हुकर के द्वारा, जैसे कि क्रेप्टोगेम और उसके बाद फेनरोगेम। क्रेप्टोगेम का भी प्रकार था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और थैलोफाइटा का भी प्रकार हुआ जैसे फंगी, लाइकेन, बैक्टीरिया, अलगी। और क्रेप्टोगेम के बाद था फेनरोगेम, और फेनरोगेम का 2 भी पार्ट बटा इसका, एक था जिम्नोस्पर्म, दूसरा था एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म का 2 पार्ट होता है, मोनोकटल्डन और डाइकटल्डन। कोई दिक्कत? उसके अलावा आप देख लीजिए एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, इसका टोटल जो है 12 फाइलम था। ठीक है, पोलीफेरा, सिलेंट्रेटा या निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कलमेंथिस, एनेलिड्स, अल्थोपोडा, मलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमियोकॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। कोई दिक्कत? और वर्टिब्रेटा का भी 5 पार्ट होता है, पाइसेन, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एवेस, मर्किस्प्योल। मर्किस्प्योल होता है कि वैसा जीव जंतु जो अपना जब बच्चे को जन्म समय से पहले दे देता है और जब तक पूरा नहीं होती है तब तक उसको अपने गर्भ में लेकर के घूमते रहता है, जैसे कि कंगारू। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। सबसे बड़ा बाइट जो है ना वह ऑस्ट्रेलिया में बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखो
कोई दिक्कत? यह मैप में बताएंगे कैनबेरा इसकी राजधानी होती है। घास के मैदान को नीचा की तरफ है इसलिए नीचा को डाउन्स बोलते हैं, इसलिए डाउन्स कहा जाता है घास के मैदान को यहाँ पे। कोई दिक्कत? तो ध्यान से समझिए, मैप याद करना बच्चों का खेल होता है, सुनो बात को ध्यान से। तो एनिमल किंगडम में भी टोटल फाइलम बटे। अब यह सब बात जो है ना, यह तो बेसिक इंट्रोडक्शन करा रहे, जो अभी हमने बोला तो भाई चिंता नहीं करना है, आपको भी हम याद करवा देंगे निश्चित, ठीक है, और आपको याद करा देंगे निश्चित। बोल दिए तो बोल दिया, कोई दिक्कत? चलिए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो यह क्या कर दिया, यह बांट दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। इसीलिए कार्ल लिनियस को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको कार्ल लिनियस को कहा जाता है। बेसिक बायोलॉजी को पढ़िए ध्यान से, तब जाएंगे हम लोग सेल पर। ना तो टीचर करता क्या, चलो भाई उस सेल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल, ठीक है। जीवों का क्या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं, ठीक है। और यहां से पूछ दिया जाएगा तो आप तारा गिनने लगिएगा। तो यह क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया। और क्लासिफिकेशन कर दिया किसने किया? कार्ल लिनियस ने किया। कार्ल लिनियस, कोई दिक्कत? कार्ल लिनियस ने क्या किया, इसको क्लासिफाई कर दिया दो पार्ट में, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी फादर कहा जाता है। टैक्सोनॉमी फादर, कोई दिक्कत? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, कोई दिक्कत? वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण के जनक जो है ना, वह कार्ल लिनियस को कहा जाता है। और कार्ल लिनियस ने भी क्या किया? कार्ल लिनियस ने भी इस पर किताबें लिखी। क्या क्या किताबें लिखा? तो सुनो, कार्ल लिनियस ने किताब लिखा, पहला तो आपका यह नाम लिखे थे, सुनो, फिलोसफिका बोटैनिका, फिलोसफिका बोटेनिका, फिलोसफिका बोटेनिका। उसके बाद में स्पेसिस, और उसके बाद में सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा SYSTEMA, सिस्टेमा नेचुरी, नटुरे मत पढ़ देना, नेचुरी, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? जेनेरा प्लांटेरम नामक भी किताब लिखी। जेनेरा प्लांटेरम, कोई दिक्कत? जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है? जेनेरा प्लांटेरम बुक के लेखक जो है ना, राइटर, वह कार्ल लिनियस ही है जी। आया हुआ सवाल है रेलवे में, कार्ल लिनियस, ठीक है। कोई सेट बनाता ही नहीं है, और नहीं बनाएगा तो वहां जाएगा तो बनेगा भी नहीं, ठीक है। जेनेरा प्लांटेरम के राइटर कौन है? कार्ल लिनियस है। कोई दिक्कत? आया हुआ सवाल है कि जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है? तो आपका कार्ल लिनियस है। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? तो आपका कार्ल लिनियस है। कोई दिक्कत? क्लासिफिकेशन वर्ड किसने दिया था? तो पहला बार एंजेस्टन कंट्रोल ने दिया था। अच्छा, अब सुनो, यह जब क्लासिफाई किया था तो इनके भी ब्रेन में कुछ तो होगी, ध्यान से समझो बात को। अब 14 फरवरी को कोई प्रपोज डे बनाता है ना, बोलेंगे प्रपोज डे मनाता है, तो उसके मन में भी कुछ तो चलता है, ठीक है, कि अपनी घरवाली बना लेंगे, या सोच कर कहीं ना करेगा जी। अब ध्यान से सुनो, तो अब बेचारे यह क्लासिफाई किए हैं दो को, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में, तो इनके भी ब्रेन में कुछ तो चल रही होगी, और किसके आधार पर इन्होंने क्लासिफाई कर दिया? कोई दिक्कत? आपके मन में था कि घरवाली बनाना है उसे, तो लेकर के प्रपोज कर दिया 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। कोई दिक्कत? तो इन्होंने क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया? तो इन्होंने क्लासिफिकेशन जो है ना, वह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर किया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि एक ही जीव का दो नाम होते हैं। जैसे देखो, एक विज्ञान की भाषा में और एक साधारण कॉमन नेम होता है। तो चलिए विज्ञान की भाषा में किसे क्या कहा जाता है देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? तो क्लासिफिकेशन, समझ में आ रही है बात? क्लासिफिकेशन का आधार था, आधार बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कोई दिक्कत? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नामकरण इसको बोला जाता है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दे, द्विपद नामकरण। कोई दिक्कत? लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होती है, जो इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में पढ़े सबको समझ में आएगा। मैक्सिमम बात तो हम इंग्लिश में ही लिख रहे हैं और साथ साथ हिंदी भी लिखते चल रहे हैं। तो द्विपद नामकरण जो है ना, वह किसके आधार पर किया गया? तो क्लासिफिकेशन के आधार पर द्विपद नामकरण हुई। और द्विपद नामकरण क्या होता है? तो चलो इसको मिटार करके और दिखाते हैं, तब तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, सब ठीक ठाक है। 29 मिनट की वीडियो हो गई बाबू, ध्यान से समझते चलो। आप इतना खाली
कंटेंट संभाल लेना, बात खत्म। ठीक है, मानव पर सबसे पहले लेख किसने लिखा था? मानव के बारे में बताया था कि मानव का बिहेव कैसा होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, मेडिकल साइंस के ऊपर किसने लिखा था किताब? तो हिप्पोक्रेटस ने लिखा था। कोई दिक्कत? हिप्पोक्रेटस ने क्या किया था? पहली बार मानव के ऊपर लेख लिखा था, इसीलिए इसे मेडिकल साइंस के क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। कोई भी डॉक्टर बनता है ना तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कोई दिक्कत? इसीलिए डॉक्टर को क्या कहा जाता है? भगवान का रूप कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि जब कोई डॉक्टर बनता है, ठीक है, या चिकित्सक बनता है तो किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कोई दिक्कत? चलिए, हिप्पोपोटामस मत बोल देना। हिप्पोपोटामस मतलब होता है दरियाई घोड़ा। गुड इंग्लिश तो इतना पढ़वे किया होगा। एक बच्चा हमसे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि सर आपको याद कैसे इतना रहता है? क्या पढ़ करके आते हैं? पढ़ करके आते बाबू तो इतना मैं बोलता। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन होता है। प्रैक्टिस ही आदमी को क्या कर देता है? परफेक्ट बना देता है। कोई दिक्कत? मुश्किल से लड़ करके जीतना है, भागना नहीं है। परिस्थिति को हमको दबा देना है, ऐसा ना कि परिस्थिति के नीचे दब जाना है, तब तो खेल ही खत्म हो जाएगी। जिंदगी इसी का तो नाम है जीने का। जीवन में परिस्थितियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे डट करके मुकाबला करके बाहर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। आर्ट मतलब होता है कला। हमारे जीवन में परिस्थिति आएगा, ठीक है, यह जीवन का हिस्सा है, लेकिन इससे हम बाहर निकल जाएंगे डट करके, यह हमारे जीवन की कला है। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद में अब देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर कैसे नामकरण किया गया। तो हेडिंग लगाओ बाइनोमियल। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। और एक बात बताऊं हम आपको, ठीक है, मुझे बायोलॉजी से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। अब ध्यान से समझो, हमारा 11th 12th जो था ना वह पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बायोलॉजी से मुझे दूर दूर तक नाता नहीं, लेकिन फिर भी इतना डीप बता रहा हूं। आप यूट्यूब पर जा करके चेक कर लीजिएगा, इतना डीप नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। नहीं बिलीव है तो बाबू आप चेक करो पहले जाके। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे पहला मैंगो। मैंगो बोले तो आम। आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम, इस क्लास का भी साइंटिफिक क्लास है विज्ञान की भाषा में। ठीक है, साइंटिफिक नेम। कोई दिक्कत? साइंटिफिक नेम। और यह आपका कॉमन नेम है। कॉमन नेम का मतलब होता है साधारण बोलचाल की भाषा में जो यूज किया जाता है उसी को कॉमन बोलते हैं। और साइंटिफिक नेम जो विज्ञान की भाषा में यूज किया जाता है उसको साइंटिफिक नेम बोला जाता है। जैसे कि मैंगो। मैंगो का क्या होता है साइंटिफिक नेम? बताइए। मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। कोई दिक्कत? मैंगीफेरा इंडिका। दूसरा, मैंगो के बाद गाय, काऊ। ठीक है, कोई कोई कहता है ना कि हमारी बचिया गाय है, गाय। समझ रहे हो ना? सुनो, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, काऊ। काऊ का क्या होता है? बॉस इंडिकस। बॉस, बेबी को बेस पसंद है और यहाँ पर गाय को बॉस पसंद है, तो बॉस इंडिकस। ठीक है, बॉस इंडिकस। उसके बाद में, ठीक है, अगला मेढक। मेढक बोले तो टेडपोल होता है, इसको क्या बोलते हैं? टेडपोल, मेढक। राना टिग्राना, जो भी बोले। फ्रॉग बोलते हैं, फ्रॉग। फ्रॉग मतलब होता है मेढक। ठीक है, फ्रॉग मतलब होता है मेढक, तो इसको बोलेंगे राना टिग्राना। टिग्राना। कोई दिक्कत? राना टिग्राना। उसके बाद में अगला मानव। मानव बोले तो ह्यूमन। लिखो बाबू जो इंग्लिश में लिखना चाहेगा। मानव बोले तो ह्यूमन। ह्यूमन को क्या होता है? ह्यूमन, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। कोई दिक्कत? होमोसेपियंस। बायोलॉजी जो इंग्लिश में पढ़ेगा उसे आसान लगेगी, हिंदी में बहुत ही कठिन हो जाता है। उसके बाद 5, मानव के बाद अगला क्या लिखोगे? मटर का पौधा, ग्रेगर जोहान मेंडल वाला। मटर। मटर को क्या बोलते हैं? पी। कोई कोई कहता है छेमी। जो भी बोलना है बोलिए ना, ढेर ही। मटर, पी। पी को क्या बोलते हैं हम लोग? पाइसम सटाइबम। पाइसम सटाइबम, चटाइबम नहीं, सटाइबम। पाइसम सटाइबम। उसके बाद में 6 और क्या लिखोगे? लायन मतलब शेर। कोई दिक्कत? लायन मतलब होता है शेर और टाइगर मतलब होता है बाघ। लिखो, दोनों लिखो। टाइगर जो आए लिख डालो। ठीक है, टाइगर। लायन को क्या लिखते हैं? पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। कोई दिक्कत? और टाइगर को क्या लिखते हैं? पैंथेरा टिग्री।
पैंथेरा टिगरी, टिगरी कोई दिक्कत? तो लायन का पैंथरा लियो, टाइगर का पैंथरा, टिगरी। उसके बाद में मक्खी, हाउस फ्लाई, हाउस वाइफ मत लिख देना जी, हाउस फ्लाई, ठीक है। हाउस वाइफ मतलब होता है घर की पत्नी, और हाउस फ्लाई मतलब होता है घर वाली मक्खी, ठीक है। हाउस फ्लाई का क्या होता है? मस्का इंडिका, मस्का इंडिका, कोई दिक्कत? उसके बाद में एक और लिखो, 10 गो लिख लो। मस्का इंडिका, धान, पैडी, धान मतलब होता है पैडी, पैडी, धान, पैडी मतलब होता है धान का पौधा, ओराइजा सटाइबम, ORZYA, ओराइजा सटाइबम, सटाइबम। उसके बाद में अगला और क्या लिखोगे? बिल्ली, कैट, 10, कैट। फैमिलीज डोमेस्टिका, फैमिलरीज डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, ठीक है। और ETC होता है, सब का नाम लिखेंगे तो समझ रहे हो। तो लगभग लगभग हम इतना दिखा दिए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? द्विपद नामकरण होता है। द्विपद नामकरण बोला जाए तो एक ही का दो नाम होता है। एक होता है कॉमन नेम, मतलब कि साधारण बोलचाल की भाषा में, और एक होता है साइंटिफिक नेम, विज्ञान की भाषा में। जैसे कि विज्ञान की भाषा में देखो, मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका, काऊ को बॉस इंडिकस, मेढक को राना टिग्राना, फ्रॉग होता है। मानव को हमने होमोसेपियंस बोला, मटर को पाइसम सटाइवम, लायन का पैंथरा लियो, टाइगर का पैंथरा टिगरी, हाउस फ्लाई का मस्का इंडिका, धान का ओराइजा सटाइवम, और कैट का फैमिलीज डोमेस्टिका, ठीक है। और कुत्ता का फैमिलीज कैनाइन्स, जो लिखना है लिखिए बाबू, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए बात को। तो यह सब जो है ना द्विपद नामकरण है, और यह जो है साधारण तौर पर देखा जाए तो मैक्सिमम यह सब जो है ना साइंटिफिक नेम से क्या होता है, यूज होता है। यदि इतना याद नहीं रखिएगा तो मटर वाला याद रखना, और उसके बाद में और कहाँ गया, ह्यूमन वाला याद रखना। यह दो ज्यादा पूछता है। पाइसम सटाइबम, ग्रेगल जोहान मेंडल जो है ना अनुवांशिक के फादर, ठीक है, कि माता पिता का गुण बच्चों में क्या होता है, नेक्स्ट पीढ़ी में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है वह मेंडल ने क्या किया था, किस पौधे के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो वह आपका मटर के पौधा पर भी, मटर के पौधा पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और 7 वैरायटी को इन्होंने क्या किया, दिखाया। कोई दिक्कत कि कैसा कैसा वैरायटी होता है। जब अनुवांशिकी पढ़ाएंगे, अनुवांशिक रोग भी बताएंगे कि सिंड्रोम क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, टर्नल सिंड्रोम क्या होता है, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, कैसे जीन का पेयरिंग गड़बड़ा जाती है तो बच्चा सिंड्रोम का शिकार हो जाता है, जीन में आपका कैसे माता पिता का गुण जीन में के द्वारा बच्चों में देखने को मिलता है। जीन भूत प्रेत वाला ना बोल रहे हैं, ठीक है। जीन का मतलब होता है कि यह आपका कैरेक्टरिस्टिक है जो नेक्स्ट जनरेशन में माता पिता का जीन जब बच्चा में जाती है तो उसकी पीढ़ी क्या होती है, देखने को मिलती है। मतलब क्या, उससे मिलता जुलता है माता पिता से। तब ना कहते हो कि अपन बाबूजी पर गैल है, कोई कहता है कि मम्मी पर गैल है, कोई कहता है कि मौसा पर गैल है। ध्यान से समझो बात को, कोई अटपट नहीं सोचेगा। सुनो, देखिए, तो यह सब क्या था, आपका साइंटिफिक नेम था। और उसके अलावा जो है ना, अब यहां से आता है क्या, कि बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन करने का काम किया। जैसे कि 2 किंगडम किसने दिया, तो 2 किंगडम वाले दिए आपका कौन सा, कार्ल लिनियस। 3 किंगडम ने किसने दिया, आर्स्ट हिकल दिया। और उसके बाद में 5 किंगडम किसने दिया, तो रॉबर्ट बिटेकर दिए। कोई दिक्कत, यह सवाल पूछा हुआ है कि 5 किंगडम में कौन कौन आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। ध्यान से समझते चलिए बात को, लिख दे, चलिए मिटा दे, चलो ध्यान से समझते चलो। यह बेसिक हम बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन। कोई दिक्कत, साइंस पढ़ने की मजा तब है जब आपको समझ में आए। साइंस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, पढ़ाई ही अच्छा होता है। मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं संविधान का, देखिएगा, बताऊंगा संविधान कैसे नहीं याद होगी आपको। कोई दिक्कत, एक तरफ से साइंस का और दूसरा तरफ से आपका सोशल साइंस का। सवाल कहीं से पूछे, बस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है। यदि बड़ा अफसर बनना है तो मेहनत भी करना पड़ेगा, माझी की तरह। पहाड़ है, पहाड़ को तोड़ देना है, बात खत्म। कोई दिक्कत, चलिए अब देखो किंगडम में क्या क्या था। किंगडम में आपका था, पहला आया 2 किंगडम। किसने दिया, 2 किंगडम जो है वह कार्ल लिनियस दिए। कार्ल लिनियस, ठीक है। कब दिए थे बाबू, शायद से 1764 में दिया था, ठीक है। इतना नहीं डीप में पूछेगा हो। 2 किंगडम किसने दिया था, कार्ल लिनियस दिया था। दूसरा उसके बाद 3 किंगडम दिया। 3 किंगडम, टैक्सोनॉमी के फादर कौन है,
बांटने वाला पहला कौन व्यक्ति था? तो बांटने वाला यही थे बाबू साहेब। कोई दिक्कत? ऐसे तो हमने बता दिया था ना वहां पर, याद करो। यदि कंफ्यूजन है कि बायोलॉजी को हमने बोला था कि 2 पार्ट होता है, जूलॉजी होता है और उसके बाद में बॉटनी होता है, कौन बांटा? कुछ तो होगा। तो वही बांटे थे कार्ल लिनियस, ठीक है। एक प्लांट किंगडम बोला और दूसरा एनिमल किंगडम बोला। इसीलिए टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। इसके अलावा 3 किंगडम में बांटा गया। कोई दिक्कत? 3 किंगडम में किसने बांटा? तो 3 किंगडम में बांटा आर्स्ट हिकल, ठीक है। आर्स्ट हिकल, आर्स्ट हिकल कब बांटे थे? 1894 में बांटे थे। ध्यान से समझते चलिए बात को। और तीसरा, 5 किंगडम में किसने बांटा? 5 किंगडम में बांटने वाले व्यक्ति थे आपका रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट कहाँ होता है? जा इंग्लिश में लिखो, रॉबर्ट विटेकर, रॉबर्ट विटेकर, विटेकर, ठीक है। रॉबर्ट विटेकर, ध्यान से समझते चलिए, ऐसा ही ना लिखाएगा हो, रॉबर्ट विटेकर। हिंदी बड़ा टाइट होता है, ध्यान से समझते चलो, ये मात्रा बहुत ही गलतियां हो जाती है। रॉबर्ट विटेकर कब? तो सुनो, एनसीईआरटी को हम देखते हैं तो 1969 देता है, और इसके अलावा दूसरा किताब देखते हैं तो 1959 देता है, 1959। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं नेशनल कॉर्पोरेशन एजुकेशन, क्या होता है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ढेर को सोचा होगा कि ले मास्टर साहब के पत्र, हम मास्टर ना है बाबू, आप लोग का दोस्त है, समझो बात को। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कोई दिक्कत? बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारतीय संगठन में। कोई दिक्कत? ध्यान से समझते चलिए बात को, स्टैटिक जीके में बताएंगे। सुनो, रॉबर्ट विटेकर 1969 और उसके बाद में या 1959, एनसीईआरटी को हम लेंगे, फॉलो करेंगे। कोई दिक्कत? 1969। और यह 5 किंगडम में क्या किया दिए थे? 2 किंगडम में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और 3 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। 3 गो था, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। कोई दिक्कत? अब 5 किंगडम में देखो क्या क्या आएगा। 5 किंगडम में पहला आएगा मोनेरा, मोनेरा, दूसरा आएगा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, तीसरा आएगा फंगी, फंगी, चौथा आएगा प्लांटे, प्लांटे, और पांचवा आएगा एनिमेलिया, एनिमेलिया। कोई दिक्कत? मोनेरा क्या होता है? मोनेरा का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। अब कोशिका आ गया ना बाबू, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय कहने का मतलब होता है यूनिसेलुलर। इंग्लिश वाले बच्चे नाराज ना हो, यूनिसेलुलर लिख लो, द ऑर्गेनिज्म विच मेड अप बाय द यूनिसेल, ठीक है, और वन सेल नोन एज द मोनेरा। कोई दिक्कत? इसमें कौन सा आ जाते हैं? एग्जाम्पल में लिखो मोनेरा का, एग्जाम्पल में आ जाएगा बैक्टीरिया, जीवाणु। कोई दिक्कत? इंग्लिश में तो हिंदी में भी लिख लो जीवाणु। और वायरस मतलब होता है विषाणु, तो इसमें वायरस ना आएगा। बैक्टीरिया में भी कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे थर्मो एसिडो बैक्टीरिया को देखो, लिखो यहाँ पर थर्मो, थर्मो एसिडो बैक्टीरिया। यह कैसा बैक्टीरिया है? थर्मो एसिडो बैक्टीरिया। यह जो है ना, वैसे बैक्टीरिया जो सभी वातावरण में रह सकते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सब वातावरण में जी सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मो एसिडो बैक्टीरिया। और उसके बाद दूसरा होता है मिथेनोजेनस, मिथेनोजेनस, मिथेनोजेनस बैक्टीरिया। मिथेनोजेनस बैक्टीरिया क्या होता है? वैसा बैक्टीरिया जो मिथेन प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मिथेन गैस क्या होता है? CH4 पढ़े हो ना, केमिस्ट्री में बताएंगे, ठीक है, कि CH4 कैसे मीथेन बनाते हैं, अल्केन, अल्किन, अल्काइन क्या होता है। इसके लिए आपको नेमिंग आता है रूट वर्ड, जो क्लासिफाई करता है ना कि कार्बन की पोजीशन कितना होगा। मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नोन, डेक, टू डेक, अनडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेक्साडेक, ठीक है, यह सब होता है। एन के लिए सिंगल बॉन्ड, इन के लिए डबल बॉन्ड, और आइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड होता है। ध्यान से समझिए बात को। शुरू में हम बोले हैं कि कंटेंट को संभाल लेना। आप 45 से 50 मिनट का मैं क्लास लूंगा, उस 45 से 50 मिनट में पूरा कंटेंट संभाल लेना, जीके जीएस आपकी। कोई दिक्कत? थर्मो एसिडो बैक्टीरिया और मिथेनोजेनस बैक्टीरिया। मिथेनोजेनस बैक्टीरिया होता है कि वैसे बैक्टीरिया जो मीथेन एजेंट क्या होते हैं? प्रोड्यूसिंग होते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, क्योंकि यह मार्सी एरिया में मिलते हैं, जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता है। मार्सी एरिया का मतलब दलदली क्षेत्र। और गाय भैंस जब पगुराती है ना, कोई दिक्कत? खाना खाने के बाद ऐसे ऐसे देखना पगुराते रहती है, तो उससे कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस बनता है। धान के खेत में मीथेन गैस बनता है, ठीक है। क्यों? इसको क्या बोला जाता है? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। धान के खेत में जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है? साइनोबैक्टीरिया। सब बताएंगे अभी आगे। यह जब
प्लांट किंगडम के बारे में बताएंगे ना तो उसके बाद तोड़ देंगे कि फंगी का भी टाइप होता है। जैसे फंगी का होता है फाइकोमाइस, एस्कोमाइस, बेसिड्रोमाइट, ड्यूट्रोमाइट्स। कितना याद करोगे बाबू, कितना बोले, ठीक है। तो फंगी का भी टाइप्स होता है फाइकोमाइट्स, एस्कोमाइट, बेसिड्रोमाइट और ड्यूट्रोमाइट्स। उसके अलावा अब इसमें भी टाइप होता है कि अलगी आता है, अलगी का भी टाइप होते हैं फंगी। उसके बाद में इसमें आते हैं अलगी, अलगी का भी टाइप होता है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, सियानोफाइसी, रोडोफाइसी। तो यह सब जब हम बोटनी पढ़ाएंगे ना तो वहां पे दिखा देंगे। ध्यान से समझिए बात को, 20 से 25 दिन हमारे साथ रहिए बायोलॉजी आपका। कोई दिक्कत? थर्मो एसिडोबैक्टीरिया, मिथेनोजेनस बैक्टीरिया, यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। सेल बताते हैं कल वाला क्लास में तो दिखाते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। अभी तो बेसिक बात हम बता रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस अब्सेंट है। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है वह प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि उस वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक क्या होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस मिलता हो, उसको यूकैरियोटिक बोला जाता है। क्योंकि जब सबसे पहले सेल का डिस्कवर हुआ किसके द्वारा, सॉरी, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में जब सेल का डिस्कवर हुआ कॉर्क ब्रिज से, ठीक है। तो यह कैसा सेल था, मृत सेल था, मतलब कि मरा हुआ सेल था, मृत कोशिका थी। उसके बाद में आपका जीवित कोशिका का खोज होता है, ठीक है। तो जो पहले कोशिका मिला था मृत कोशिका, उसमें न्यूक्लियस था ही नहीं, कोई दिक्कत, इसीलिए उसको प्रोकैरियोटिक बोला गया। और बाद में जो है ना क्या हुई, सेल का डिस्कवर हुआ। और जब सेल का डिस्कवर हुआ ना तो न्यूक्लियस देखा गया। अब सेल का डिस्कवर किसने किया था, कैसे किया था, तालाब से कैसे की गई थी। उसके बाद में अगला रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट ब्राउन ने कैसे किया था, कोई दिक्कत। तो यह सब बताएंगे कल वाला क्लास में सेल में। चलिए, बैक्टीरिया के बाद आता है प्रोटिस्टा। यह प्रोटिस्टा क्या होते हैं, एक कोशिकीय होता है। मैं मानता हूं कि यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, बट यह जो है ना बाबू प्रोकैरियोटिक होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, वेरी सॉरी, यूकैरियोटिक, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, गलतियां हो गई, यूकैरियोटिक। और यहां पर मोनेरा क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। यही तो पूछा हुआ सवाल था, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। कोई दिक्कत? एक होता है यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। समझ में आ रही है बात? उसके बाद में फंगी, फंगी क्या होता है, फंगी का मतलब होता है फफूंद वगैरह, ठीक है। फंगी जैसे कि जहां पर भूई वगैरह समझते हो ना, जैसे अचार में लग जाता है, वह सब क्या होता है, फंगी होता है। फंगी से होने वाला रोग भी बताएंगे, ठीक है। वह डिजीज एक अलग बीमारी होता है। यहाँ पर याद रखना कि फंगी कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ गीला वस्तु वगैरह रहते हैं वहां पे फंगी मिलता है। इसका सेल वॉल पूछता है, चिटिन और काइटिन का बना होता है सेल वॉल। यह सब दिखाएंगे, अभी आगे दिखाएंगे। उसके बाद में प्लांट किंगडम में तो बताएंगे ही कि यह जो है ना मल्टी सेलुलर होता है, कोई दिक्कत। उसके बाद में एनिमेलिया तो पूरा क्लासिफिकेशन ही है, फाइलम ही है, कोई दिक्कत कि फाइलम में क्या आएगा, पोलीफेरा, स्लेंड्रेटा या निडेरिया, इसी को बोलते हैं। प्लेटिनहेलमेंथिस, एस्कलमेंथिस, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमियोकर्डाटा, वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। टोटल 11 फाइलम ना है। और वर्टिब्रेटा का भी 5 फाइलम होता है, 5 पार्ट होता है, जैसे कि पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवेस और मैमल्स। इसके अलावा मर्किस्प्योल भी होता है। तो आपको भी याद हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है। तो यह मिटा दे, कोई दिक्कत। अब कल वाला क्लास में हम दिखाएंगे क्या, तो सेल के बारे में दिखाएंगे। और बायोलॉजी पढ़ने का और साइंस पढ़ने का देखो एक और अच्छा बात होता है, क्या होता है से सुनो। जैसे समझिए कुछ कुछ वर्ड होते हैं कॉमन, जो ब्रेन में रखना पड़ता है। कैसे रखिएगा तो सुनो। इसी बात को चाहते तो 2 घंटा भी खींच सकते थे, लेकिन नहीं, समय को महत्व दीजिए, समय आपका महत्व दिला देगा। चलिए, उसके बाद जैसे देखो हाइग्रोमीटर वगैरह, तो हाइड्रो हो गया, चलो हाइड्रो ही मीटर लिखो, तब हाइड्रो लिखेंगे। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो जहां जहां हाइड्रो होती है ना वहां का मतलब होता है पानी, ठीक है। तो हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी। जहां जहां आएगा हाइड्रो वर्ड तो वहां वहां क्या लगा देना, हाइड्रो मतलब पानी। जैसे कि हाइड्रोफोबिया रेहबेडो वायरस से होता है, हाइड्रोफोबिया। कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है, कुत्ता के काटने से रेबीज भी होता है, हाइड्रोफोबिया भी हो जाती है। कुत्ता के काटने से, कुत्ता के काटने से रोग होता है, रोग होता है। कौन सा वायरस है बाबू, वायरस का नाम है रेहबेडो वायरस,
रेहबेडो वायरस, ठीक है। रेहबेडो वायरस से क्या होती है? हाइड्रोफोबिया होती है, पानी से डर लगता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया, फोबिया जहां पर वर्ड आएगा ना तो डर लगना, ध्यान से समझते चलो। तो फोबिया वर्ड क्या होता है? डर लगना। और इसमें किससे डर लगता है? पानी से डर। तो पानी से डर लगना क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया कहलाता है। दूसरा आता है आपका हाइग्रो, HYGRO, हाइग्रोमीटर। अब हाइग्रो का मतलब क्या होता है? आर्द्रता होती है, आर्द्रता मतलब होता है नमी, ठीक है। तो नमी, जो हवा में नमी चलती है ना, तो उसको किससे मापा जाता है? वह हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और यह हाइड्रो है, यह हाइग्रो है, कोई दिक्कत? उसके बाद में हाइग्रो के बाद देखो, हाइड्रो हो गया। जीरोफाइट्स, ठीक है। जीरोफाइट्स क्या होता है? जीरो का मतलब होता है रेगिस्तान में उगने वाला पौधा को जीरोफाइट्स बोलते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? पानी में उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। लिखो हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? यह पानी में पौधा को उगाने की विधि होता है। यह क्या है? विधि है। विधि बोले तो रूल, ठीक है। किस में? तो पानी में उगाना, पानी में पौधा उगाना, ठीक है। पानी में पौधा को उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। उतना लैंग्वेज नहीं लिख रहे कि ऐसे लिखो, तब तो मालूम चलेगा ना। आप अपने सुटेबल अनुसार, याद रखने अनुसार लिखते जाइए। इतना तो भगवान आपको बुद्धि देवे किए होंगे, क्योंकि कंपटीशन लेवल से आप पढ़ रहे हैं और मालूम चल रहा है कि आप बीपीएससी वगैरह की प्रिपेयर कर रहे हैं, और इतना भी नहीं लिखाएगा तो मेंस पेपर आप कैसे लिखिएगा, है ना? इंटरव्यू कैसे दीजिएगा? जीरोफाइट्स, ठीक है। यह हो गया। अगला, जीरोफाइट्स का मतलब क्या होता है? जीरोफाइट्स का मतलब होता है रेगिस्तान में उगने वाला पौधा, उसको जीरोफाइट्स बोला जाता है। हेपेटिक्स वगैरह देख लो, हेपेटोलॉजी, 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 हेपेटो का मतलब क्या होता है? हेपेटोलॉजी, कोई दिक्कत? हेपेटोलॉजी का मतलब होता है लीवर। तो लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? जहां जहां हेपेटो वर्ड दिखाई देगा वहां वहां लीवर लगा दीजिएगा। तो लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी। उसके बाद में कार्डियक वाला देख लीजिएगा। कार्डियक, कार्डियक मतलब होता है आपका क्या? हृदय, कोई दिक्कत? इसीलिए कार्डियक का मतलब क्या होता है? हृदय। तो कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन। नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी का अध्ययन, क्योंकि उसमें नेफ्रॉन होता है। तो यह जब टॉपिक हम पढ़ाते चलेंगे ना तो उसमें बताते चलेंगे कि किसका अध्ययन जो है ना वह कौन कहलाता है, कोई दिक्कत? तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन को क्या किया? बताया। और कल के क्लास में हम क्या दिखाएंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे कि कैसे संविधान बनी, आखिरकार संविधान के बनने के पीछे क्या रीजन थी, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान को क्यों बनाया, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गई, लागू नहीं हुई, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके पीछे भी तो कुछ रीजन रहा होगा। 24 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गई तो कितने आर्टिकल जो है उसी समय लागू हो गए, ठीक है। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? टोटल समिति में कितना अध्यक्ष था, कोई दिक्कत? प्रारूप कब तैयार किया गया, कब यह फाइनल हुआ? तो यह सब बारे में बताएंगे, कैसे कैसे संविधान बनने के पीछे रीजन थी। 395 आर्टिकल क्या कहता है, 12 भाग क्या कहता है, सॉरी 22 भाग क्या कहता है, 12 अनुसूची क्या कहता है। इससे पहले संविधान में 8 अनुसूची थी। 4 अनुसूची को किस संविधान के अमेंडमेंट द्वारा जो है ना जोड़ा गया, संविधान संशोधन द्वारा। तो यह सब सवाल को जो सोशल साइंस रहेगा उसमें कराएंगे। और साइंस का तो अपना पार्ट चलेगा ही। कोई समझ रहा होगा कि ले साइंस खत्म कर दिया, नहीं। एक तरफ साइंस का वीडियो अपलोड करूंगा, दूसरा तरफ सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट उससे आते हैं उसको अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत? और उसके बाद में जीके जीएस का पूरा डाउट जो है ना वह समाप्त कर देंगे, कोई दिक्कत? क्योंकि बोले हैं तो समाप्त बिल्कुल कर देंगे। और आपको अच्छा से मालूम है हमने मैथ का भी वीडियो अपलोड किया है। यदि मैथ का वीडियो आप अपलोड और करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। उसके बाद रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड कर देंगे, इंग्लिश का भी कर देंगे। कोई भी कंपटीशन को दीजिए, कंपटीशन में पेपर को फाड़ देना है, कोई दिक्कत? चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम हो, बस नौकरी लेनी है तो लेनी है। दिक्कत की बात देखो, यह नहीं है कि नौकरी लेना है, दिक्कत यह बात है कि उसी में नौकरी लेना है। क्योंकि बहुत ऐसे भाई का भी सपना होगा कि किसी को बीपीएससी करना है, किसी को एसडीएम बनना है, ठीक है, किसी को एसडीओ बनना है, किसी को बीडीओ बनना है, किसी को सीओ बनना है, किसी को डीएसपी बनना है, कोई दिक्कत? तो सबका अपना अपना सपना होता है, तो उस सपनों के पीछे हाथ धोकर के पड़ जाना है, कोई दिक्कत? और फिर से वही बात जाते जाते कि जिंदगी से मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद
तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। ठीक है, जय हिंद।